नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से 1 लाख नौकरी की बात चल रही है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में आपने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के मुंह से 1 लाख भर्ती की बात जरूर सुनी होगी। जैसे जैसे 1 लाख भर्ती आगे बढ़ रही है, कागजों में ही सही आगे बढ़ रही है, इसे लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। विवाद भी इसलिए क्योंकि पहले तो सरकार आए नहीं और जब आए तो बड़ी देर से आए। मतलब ये कि पहले तो प्रदेश में इतनी भर्तियां हुई ही नहीं और जब होना शुरू हुई तो सरकार ने सबको खुश करने के चक्कर में मुसीबत मोल ले ली है। अब प्रदेश में होने वाली शिक्षकों की भर्ती को ही देख लीजिए। सरकार ने सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दे दिया। यानी मान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में अगर 10,000 पद निकलते हैं तो उसमें से 50% यानी 5,000 पद पर सिर्फ अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ हाल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में देखने को मिलेगा। यहां सरकार ने अतिथि विद्वानों को 25% आरक्षण दे दिया है। ऐसे में जो दूसरे अभ्यर्थी हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर फिर उनके लिए क्या बचेगा, क्योंकि किसी भी सरकारी भर्ती में सिर्फ अतिथि शिक्षकों और विद्वानों को ही आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अलग से की गई है। बाकी जो जातिगत आरक्षण चल रहा है वो अलग चल रहा है। ऐसे में युवा इसे लेकर इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है, किस भर्ती में कितना आरक्षण मिलेगा, किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये आखिर वो तय कैसे करें। दूसरी तरफ ऐसे छात्र जो ना अतिथि हैं ना कहीं संविदा कर्मचारी हैं, यानी जो पहली बार नौकरी के लिए निकले हैं, उनके पास नौकरी पाने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। इसी बात का अब खुलकर विरोध भी होने लगा है। श्योपुर में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देने का विरोध किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और विरोध सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि हर तरफ है। यहाँ सरकार की हालत कुछ ऐसी है कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि जिनको 50% और 25% आरक्षण दिया गया उनसे पहले वादा किया गया था, यानी उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो वो नाराज होंगे। और अगर उन छात्रों की बात नहीं सुनी गई जो पहली बार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो जो अतिथि शिक्षक नहीं है या फिर संविदा कर्मचारी नहीं है, वो नाराज होंगे, वो अलग। ऐसे में सरकार के सामने ये काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में यही नजर आता है कि 1 लाख पद भी कहीं ऊंट के मुंह में जीरा तो नहीं है, क्योंकि अगर सभी को खुश करना है तो कम से कम इतनी वैकेंसी तो होनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है। ऐसे में ये जो आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है, आरक्षण के जो नियम हैं, ये नियम जो अधिकारी जो अफसर बैठकर बनाते हैं, अगर आप उनसे ही इनको समझने बैठेंगे तो शायद वो भी आपको ना समझा पाएं। लेकिन देखते हैं कि 1 लाख भर्ती आखिर कहां जाकर के रुकती है। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।